अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पोस्ट पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट नौमान अली हैदर। नाज़रीन, यू टर्न पे यू टर्न। पहले पाकिस्तान के अंदर पबजी को बैन किया गया, फिर उसे अनबैन कर दिया गया। अब पिछले दिनों टिकटॉक को बैन किया गया है, फिर उसे भी अनबैन कर दिया गया है। ये हमारी हुकूमत जो है हर दूसरे चौथे दिन जो है वो यू टर्न पे यू टर्न लेती है। इस हवाले से आज भी का हमारा प्रोग्राम है, हम लोगों के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि वो इमरान खान और उनकी हुकूमत के इन यू टर्नों पे कितने मुत्तफिक हैं। हमारे साथ कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? ऊंचे बोले। अजमल खान। अच्छा अजमल खान, ये बताएं कि टिकटॉक बहाल हो गई है, पहले इसे बैन किया गया था, आप क्या कहेंगे? आपके कितने फॉलोअर थे? आपके 2000 फॉलोअर थे। आपको खुशी है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? टिकटॉक पाकिस्तान में अनबैन हो गई है यार, ये क्या तमाशा है? क्या हमें कुछ आते नहीं यार टिकटॉक आपको नहीं पता? नहीं हमने कभी। अस्सलाम वालेकुम जी, इस्लाम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टिकटॉक पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर बैन की गई, अब इसे फिर अनबैन कर दिया गया है। नहीं कल से चालू कर दी गई है, फायदा तो उसका है नहीं। एक दूसरे को गाली देंगे, वो उसका मजाक उड़ाएंगे, वो उसका मजाक उड़ाएंगे, बस इसका यही फायदा है मेरा ख्याल में। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि इसका फायदा नहीं है तो फिर चलने दें इसको। बाकी थोड़े फजूल काम हो रहे हैं कि एक इससे इजाफा हो गया, बस क्या है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो अनबैन किया है ये गलत किया है। अनबैन किया उसको गलत, जैसे इसे मकसद ही नहीं है, उसका फायदा तो है नहीं, नुकसान भी नहीं है। इसका नुकसान नहीं है। ये होम्योपैथिक है, इसका ना कोई नफा है ना कोई नुकसान। हाँ बस एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और क्या। अच्छा, बहुत सारा ऐसा तबका है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इसी टिकटॉक ऐप से बहुत ज्यादा कमा रहा था। यानी टिकटॉक के आने से पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें रोजगार मिल गया। नहीं, कितने लोगों की आप बेइज्जती उसमें कर रहे हैं। कभी सोचा इमरान खान के बारे में उसमें बात की होती है, नवाज शरीफ के बारे में? इमरान खान कोई मसीह है, उसके बारे में बात नहीं हो सकती। अभी बात मुकम्मल भी नहीं हुई ना। जितने भी सियासी लीडर हैं हमारे काबिल एहतराम है, सही है, हर एक की बेइज्जती हो रही है और क्या हो रहा है। अच्छा, जो बंदा हमारी सियासत में आके करप्शन करता है वो भी आपके लिए काबिल एहतराम है? नहीं, करप्शन का फैसला तुमने जो मैंने सुना है, किस पे इल्जाम नहीं लगा करप्शन का और गद्दारी? किसी पे लगा है? हर पे लगा, फातिमा जिना पे लगा गद्दारी का, कैद आजम की बहन थी। यानी अब आपके कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन नहीं होती? करप्शन हर आदमी कर रहा है, चपरासी से लेकर सदर तक कर रहे हैं। आप एक दो को तो नहीं कह सकते, 22 करोड़ आवाम सब करप्शन कर रही है। जब मुल्क का जो सरबराह है, जिन लोगों को हम अपने हकूक के लिए इलेक्ट करते हैं, अगर वो करप्शन करेंगे तो फिर नहीं, इसका तुमने और मैंने फैसला करना, वो करप्शन कर रहे हैं। आपने और मैंने फैसला करना है, क्योंकि आप और हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं और भेजते हैं। नहीं, पहले तो ये बताओ ना कि सही कौन है गलत कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा ऊंचा बोले ना। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को अनबैन कर दिया गया है, क्या ये फैसला ठीक है? हाँ हमारे लिए तो ठीक है, क्योंकि हम टिकटॉक यूज़ करते हैं। आपके कितने फॉलोअर थे? हमारे इतने तो नहीं थे, बल्कि ठीक है थे जो भी कितने फॉलोअर थे अंदाजा बताएं सर। हैं। कोई 2x हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ यूज़ करता हूँ, सिर्फ देखने के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। जी नाजरीन, आपने टिकटॉक के हवाले से हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम देखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली पोस्ट पाकिस्तान को। मज़ीद इसी तरह के इंटरव्यूज़, इसी तरह की मज़ाहिया वीडियोज़ का सिलसिला जारी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते रहेंगे डेली पोस्ट पाकिस्तान पे। आपका बहुत शुक्रिया।